ये पूरा पूरा एरिया है ना, ये यहाँ बिजाई नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ न तो ट्रैक्टर आ पाता है ना मशीन आ पाती है। ये तो इसके नीचे है ना, ये जैसे फाड़ा दिया होता है ना, उस प्रकार का सिस्टम बनाया हुआ है। ये इतना थोड़ी बहुत दूर के अंदर सब्जी वगैरह लगानी हो या फिर अन्य कोई थोड़ा बहुत काम में लेना हो ना, तो इसके लिए ये राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। आप सब लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, ये देखोगे ना तो ये है अथालिया। वैसे है तो एक प्रकार से ये हड़ी, पर इसे है ना, ये नहीं है कि ऊंट वगैरह के माध्यम से चलाया जाता है। इसे सिर्फ चलाया जाता है हाथों के माध्यम से, इंसानों के द्वारा। जो आगे दिखाई दे रहा है ना ये सिस्टम, तो ये इंसान के द्वारा हाथों से पकड़ने के लिए सिस्टम दिया होता है ताकि यहाँ से पकड़ सके और आगे की साइड के अंदर खींच सके इसको। बाकी ये सिस्टम दिया होता है पूरा पूरा। ये है ना, जो ये पूरा पूरा बांसिया है, मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ये है ना पूरी पूरी पाइप है, इसको बांसिया बोला जाता है और इसके अंदर बीज डाला जाता है। इसके माध्यम से हम इंसानों के द्वारा हाथ से किसी भी चीज की बिजाई कर सकते हैं। सब चीज की बिजाई हो सकती है इसके माध्यम से। तो आज हम इसको लेके आए हैं ना, तो इसके पीछे की भी एक विशेष वजह है। क्योंकि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा, हमने इनके अंदर जो नरमे की बिजाई का कार्य किया, तो नरमे की बिजाई का कार्य किया ना, तो वहाँ कुछ थोड़ी बहुत समस्या है। जैसे कि ये देखिए, ये पूरा पूरा एरिया है ना, ये यहाँ बिजाई नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ न तो ट्रैक्टर आ पाता है ना मशीन आ पाती है। इसके अलावा देखोगे तो पूरे खेत के अंदर बिजाई हो रखी है। यहाँ देखो, इस जगह देखोगे ना तो इस नाले के बिल्कुल पास पास में है ना, काफी दूर तक बिजाई नहीं हो पाई है। यहाँ से बिजाई शुरू हुई है और सीधी गई हुई है। इसके पीछे की भी वजह यही है कि ये जो नाला है ना, ये थोड़ा तिरछा बना हुआ है। इस वजह से यहाँ से अगर ऐसे इसके पास से लेके चलते ना, वहां तक बिजाई करते ना इस किले के अंदर, तो वो प्रॉब्लम आती है। वो रूट निकलते जो नरमे के, वो तिरछे निकलते, इसकी वजह से सही से कार्रवाई नहीं हो पाती। इसलिए ये यहाँ से लेके वहां तक हमें हाथ से खूड निकालना पड़ेगा। इसके अलावा इस कुंट के अंदर हमें खूड निकालने पड़ेंगे, उस कुंट के अंदर निकालने पड़ेंगे। इसी प्रकार पूरे खेत के जो 8 के 8 कुंट है ना, 4 कुंट तो इसके अंदर है, 4 कुंट इसके अंदर है, तो इन 8 के 8 कुंटों के अंदर हमें बीज बीजना है। जो नरमे का बीज है ना, तो ये जो बीज कल शेष बच गया था तेजा प्लस वाला, तो अब इसके अंदर सारे के सारे के अंदर है ना, इसकी बिजाई करेंगे। और ये बिल्कुल है ना नॉर्मल सी चीज है। ये हड़ा है जो, ये हमारा घर पे ही तैयार किया हुआ हड़ा है। ये देखिए, ये तो इसके नीचे है ना, ये जैसे फाड़ा दिया होता है ना, उस प्रकार का सिस्टम बनाया हुआ है। ये इतना का इतना है ना, यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक है ना, ये मिट्टी के अंदर चलता है और वहाँ से आगे से कोई खींचता है ना, तब पीछे से एक व्यक्ति इसके अंदर, इसको चलाने के लिए वैसे 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक तो इसको आगे से पकड़ के आगे की साइड के अंदर खींचता है और दूसरा पीछे की साइड से है ना, इस बांसिए के अंदर से होके और बीज डालता है। वो बीज, ये देखो, वो बीज यहाँ से होके और नीचे गिर जाता है। ये इतना मिट्टी के अंदर चलता है, जब इसको चलाते हैं तो वो बीज यहाँ से नीचे गिरेगा इस जगह से होके और वो मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। बाकी का ये सिस्टम दिया हुआ है इसके, ये देखो है ना, तो ये नट दिया हुआ है, ये इतने सारे सुराख दिए हुए हैं। ये हमारा खुद का घर पे तैयार किया हुआ यंत्र है। ये वैसे घर पे तो तैयार किया हुआ नहीं है, किराया तो ये वेल्डिंग वाली दुकान से है तैयार, पर ये किराया हमारा खुद का ही तैयार है। ये देखो, इसको है ना, इसको जैसे अब ये इस साइड के अंदर है, तो इसको ज़्यादा चुड़ाई करनी हो या फिर इसको बेड़ा करना हो ना, इसलिए ये सुराख दिए हुए हैं सारे के सारे। इसको यहाँ से नट को खोल के और इसके अंदर भी डाल सकते हैं, इसके अंदर भी डाल सकते हैं। इसको जो अपने हिसाब से है ना एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये सारा सारा सिस्टम दिया हुआ है। और ये पूरा पूरा है ना, ये अथालिया है। ये इसके अंदर कोई वो तो बात है नहीं, ये पाइप लगी हुई है। ये इतनी तो पाइप ये लगी हुई है, लगभग 5 फुट के करीब, तो और लगभग 3.5-4 फुट के करीब है ना, ये वाली पाइप लगी हुई है। और ये ऊपर एक पत्रे का है ना, ऐसे गोल बना के और ये लगाया हुआ है पूरा पूरा। ये हमें जो कूंट वगैरह लगाते हैं उसके अंदर, और कोई थोड़ी बहुत दूर के अंदर सब्जी वगैरह लगानी हो या फिर अन्य कोई थोड़ा बहुत काम में लेना हो ना, तो इसके लिए ये इसको बनाए हुए लगभग हमें 4 साल हो गए और 4 साल से इसको काम में ले रहे हैं। कि वैसे कोई और तो विशेष बात होती नहीं है, ये वैसे तो ख़राब होने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि इसका क्या ही तो ख़राब होगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब हमने उपयोग में ले लिया और फिर हमें दोबारा से इसको उपयोग में नहीं लेना हो ना, फिर इसको बिल्कुल साफ करके और घर पे छोड़ दिया जाता है।
इसको भी है ना डीजल वगैरह से धो के बिल्कुल और छोड़ दिया जाता है, ताकि इसके है ना जंग न लग सके। बस इसका यही ध्यान रखना है कि इसके जंग न लगे। बाकी इसका कोई ख़राब होने वाला सिस्टम नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ऐसी तो इसके अंदर कोई गिरारी वगैरह वो तो कोई चीज़ लगी हुई नहीं है ताकि ये ख़राब हो जाए। ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से घर पे तैयार किया हुआ यंत्र है। अगर आप किसान हो और आपको ऐसे यंत्र की ज़रूरत है जिसके माध्यम से आप बिजाई कर सकते हो हाथों के माध्यम से बगैर ऊँट वगैरह की सहायता लिए, तो आप इस प्रकार के यंत्र को तैयार करवा सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसको चला के। इसको चलाने के लिए ना ये दोनों पाइप दी हुई है ना, ये देखो ये दोनों पाइप है, इसको चलाने के लिए दी हुई है। इसको ऐसे पकड़ के भी खींच सकते हैं और इसको है ना ऐसे पकड़ के भी खींच सकते हैं। और एक व्यक्ति है ना पीछे साइड के अंदर रहता है, वो वहाँ से इसको पकड़े रखता है और साथ के अंदर उसके अंदर है ना बीज डालता रहता है ताकि बिजाई हो सके। अब इसके द्वारा हम इसके अंदर बिजाई करेंगे। तो अब बिजाई का कार्य स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तो आपने देख लिया और आप इसे बनवाना चाहो तो आप इसे बनवा भी सकते हो।